ये वाकई जी माशाल्लाह जो है, मतलब हर हीरे हैं, हीरे आप सारे। और आपकी माशाल्लाह जो है ना खराश तराश भी खूब हुई है। और ज़ाहिरी बात है जौहरी के हाथ लगे हैं आप, आपके वालिद साहब जो है ना वो जौहरी हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट आपकी तरफ जाऊँगा और कुछ सुनना चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत कलाम हमारे सीनियर उस्ताद सैयद ज़बीब महसूद साहब के पढ़े हुए कलाम में से कलाम पेश कर रहा हूँ। हाँ लफ्ज़ बेबस, लफ्ज़ बेबस, लफ्ज़ बेबस ज़ुबान है माज़ूर, लफ्ज़ बेबस ज़ुबान है माज़ूर, तो फिर हमसे ज़िक्र हुज़ूर क्या होगा, हमसे ज़िक्र हुज़ूर क्या होगा। हो किनारा ना जिस समुंदर का, हो किनारा ना जिस समुंदर का, हो किनारा ना जिस समुंदर का, हो समुंदर उबूर क्या होगा, वो समुंदर उबूर क्या होगा, तो फिर हमसे ज़िक्र हुज़ूर क्या होगा। वाह 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 वाह, आपने तो जी शहर बांध दिया माशाल्लाह जो है ना। आप इस नाच से मुझे लगता है बहुत मेहनत की है आपने, इससे मुझे लगा है। ठीक है, ये आम बंदे का काम ही नहीं है। दूसरी बात है कि अगर कोई मतलब इसको मुकम्मल तौर पे निभा भी जाए, वो समा बांधना जो है वो आवाज़ से वो बड़ा मुश्किल है। और आपने माशाल्लाह ऐसा समा बांधा है कि ऐसे जैसे जकड़ दिया है दिल को पकड़ के ना। तो मेरा तो मतलब मैं बाद में फिर सुनना चाहूँगा ये, इसके बाद जब हम फारिग होंगे तो मैं ये सुनना चाहूँगा। और माशाल्लाह बड़ा कमाल, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसा जी, आप इस शहर से निकल पाएंगे माशाल्लाह, कैसा लगा आपको? वैसे आप बताएं। फ़ारूक भाई का अंदाज़ माशाल्लाह, कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, पंजाब में, चारों सूबों में हमारी हाज़िरी हुई है नात ख़ानी के हवाले से। तो कासमी ब्रदर्स में जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी जनाब फ़ारूक कासमी भाई है, कि जिनके बदौलत पाकिस्तान के चारों सूबों में ये इज़्ज़त हमें मिली है। बहुत बड़ा क्रेडिट है। अब पता नहीं छोटे होने के नाते ये देना पड़ रहा है, वरना घर जाके जो ना फ़ारूक भाई हो सकता है। लेकिन मैंने ये देखा कि इनके अंदर अल्लाह, इनकी तरबियत भी बड़ी खूब हुई है। मैंने अभी जब ये आए मैंने कहा जी नात कौन पढ़ेंगे, तो ये कह रहे हैं ये पढ़ेंगे, वो कह रहे हैं ये पढ़ेंगे, वो कह रहे हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, और मुझे बाद में पता चला ये तीनों ही बड़े भाई अपने काम के माहिर हैं। जी प्लीज़।
बहुत ही खूबसूरत कलाम जो बच्चे बच्चे को याद है, और हमारे वालिदैन के ज़माने से कलाम चलता हुआ आ रहा है, वो आप लोगों के समातों के नज़र करूँगा इंशाअल्लाह। हाँ, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये वो जिक्र है कि जिसका ज़िम्मा लिया है खुद खालिके दो जहां ने, खालिके दो जहां ने। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। वाकई ये उन्हीं का करम है कि बात बनी हुई है। ठीक है। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि शेख सादी फरमाया करते थे कि बाखुदा दीवाना बाशुद, बा मोहम्मद होशियार। आप सल्लम को हम तू नहीं कह सकते, अल्लाह को हम तू भी कहते हैं, या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा दे। बाखुदा दीवाना बाशुद, बा मोहम्मद होशियार। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम लेना है, जब भी उनका ज़िक्र करना है, तो आपको अदब आदाब का भरपूर ख्याल रखना है। यहाँ तक कि सहाबा कराम को तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि भाई अपनी आवाज़ें भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हों तो ज़रा थोड़ा सा उनकी आवाज़ से नीचे रखा करो, ये ना हो कि सारे अमाल तो सहाबा कराम को कह दिया तो मैं और आप कौन। और मैं बता देना चाहता हूँ उन तमाम जो है लोगों को जो इस्लाम का आजकल तो बड़ा जो है ये फैशन बना हुआ है मजाक उड़ाना, और बा मोहम्मद होशियार, ठीक है, वगरना मुमताज़ कादरी भी बहुत हैं, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद भी बहुत हैं, और इस कौम का फिर हर फर्द मुमताज़ कादरी है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे वो मैं मुसव्वर अली बलोच हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम हम सुनना चाहेंगे, हम अदब से सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने कुर्बानियाँ इतनी दी हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि ताइफ में जो है पत्थर लगते हैं, सर से पाँव तक लहू लुहान हो जाते हैं। इतने पत्थर ताइफ में लहू लुहान। और फिर कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू कहे तो मैं इन ओहद के पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इनको मिलिया मेड कर दूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, शायद इन्हीं में से कोई मेरा कलमा गो निकल आए, ईमान आए।
तो तारीख गवाह है, ये जो हम बरे सगीर वाले हैं ना, जो हम तक ईमान पहुंचा है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते कि हाँ इनको तबाह हो बर्बाद कर दो, तो ना वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम आता, ना जा हम मुसलमान होते। ये कुर्बानी मेरे लिए है, ये कुर्बानी आपके लिए है, ये कुर्बानी हम सब के लिए है। तो मेरे नबी ने तो इतनी कुर्बानियाँ दी, तो मैं अपने नबी के नाम पर अगर कुर्बान हो जाऊँगा तो कोई मसला नहीं है। मेरे बच्चे भी कुर्बान, माँ कुर्बान, अब्बू कुर्बान, सब कुर्बान। तो कमाल कर दिया जी आपने तो माशाल्लाह जो है, अल्लाह ताला। रेहान क्या सुना रहे हो? नबी के शान में। या नबी 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 या नबी। ओ मुक्तदी बन के सारे नबी थे खड़े उनके पीछे सभी। मुक्तदी बन के सारे नबी थे खड़े उनके पीछे सभी। लमका पर भी जाकर कहा बख्श दे मेरी उम्मत खुदा। मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा। माशाल्लाह जी रेहान, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे माशाल्लाह। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, बड़े भाइयों की मौजूदगी में थोड़ा सा घबरा रहे हो तुम लोग, पता नहीं मुझे लग रहा है। लेकिन बहरहाल आपकी मोहब्बत, आपकी इनायत, आपकी शफ़क़त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो आप शान बयान कर रहे हैं। आपसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता जी। अता हो जी। असल में आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि रेहान अभी तक महफ़िलों में, एल्बम में भी हमारे साथ कोर्स में होता है। और मेरे कलाम है जिसको तकरीबन सना खानों ने पढ़ा है, मनकबत है, तो उसको इस आजिज़ फ़कीर ने भी पढ़ा है, सोना लगदा अली वाला। तो उसमें रेहान मेरे साथ थे। इसके अलावा रेहान सिर्फ हमारे साथ कोर्स में होते हैं। ये मेरा नहीं है, ये मैंने सीनियरों से सुन के फिर मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी रिकॉर्ड करवाया। तो रेहान मेरे साथ थे उसमें, तो इसी वजह से रेहान घबरा रहे, क्योंकि महफ़िलों में भी हमारे साथ ही पढ़ता है अकेले में। तो आज ज़रा मेरे को ऐसा लगता है कि आजमाइश में आ गया। चलें ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ। हाँ हाँ रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है, ये करम है, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा।
क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे गिरने नहीं देते। बरम ज़हरा के बच्चों का रोक लेती, रोक लेती, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं। जी, ये बड़ा मतलब हैरानगी वाली बात है। ये तीन भाई बैठे हुए हैं, मैं हैरान, पता मैं इसलिए हैरान हूँ, ये शेरशाह, लियारी, बल्दिया, कुरंगी, ये पसमानदा तरीन इलाके हैं। अच्छा, फिर इनके अंदर रहकर ज़बान पर मुकम्मल जो है वो उर्दू ज़बान पर मुकम्मल कंट्रोल, लफ्ज़ों की नशिस्त व बर्खास्त, तो ख़ुसूसन फ़ारूक भाई को तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो दाद दूंगा, ठीक है। और वो भी समझ गए होंगे मैं क्यों दाद दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चूँकि जानता हूँ, क्योंकि मैं उर्दू का टीचर भी हूँ, मुझे पता है कि ये बड़ा काम है। तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। और उस वालिद को, ठीक है, आपके वालिद का क्या नाम है जी? मोहम्मद हसन कासमी साहब, सलूट है। मतलब आपने पूरी कौम को ये तोहफ़े दिए हैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपकी क्या तारीफ़ करूं। सलूट, थैंक यू। पंजाब के बड़े मशहूर शायर हैं साइम चिश्ती साहब, उनका एक लिखा हुआ बहुत खूबसूरत कलाम। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, जदो वक्ते नज़ावे दामदी हवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना, जदो वक्ते नज़ावे दामदी हवा देना। डायरेक्ट मक्ता पढ़ रहा हूँ कि साइम दी तमन्ना है रवे आके मदीने विच, साइम दी तमन्ना है आका रवे आके मदीने विच, पावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरा विच बिठा देना।
हाँ पावे तैबा दे कुत्तिया दे पैरा विच बिठा देना लजपाल नबी मेरे दर्द दे दवा देना। जी जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, कमाल, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पंजाबी आपने जो है ना वो ना सुनाई।